मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी कैसे मनाएं? देखिए, बात असल में ये है, मनाना उनको पड़ता है जो मानते नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो मनाना पड़ता है क्योंकि वो मानते नहीं हैं। तो कुछ लोग मना कर 1 साल की छुट्टी लेना चाहते हैं और बीच में कुछ अमल के ज़रिए से वो कुछ करना नहीं चाहते, अपने नबी को अमलन नहीं मानना चाहते। हमारा नबी ने हमको कौन सा एक्शन दिया, अमल दिया, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। और अक्सर बेशतर कुछ लोग मीलाद देखने जब जाते हैं तो वो मीलाद मनाने नहीं जाते हैं, सिर्फ मीलादी देखने जाते हैं। अक्सर ब्रांड देखेंगे, वैरायटी देखेंगे, चले आएंगे। हम इंशाअल्लाह अमल से मनाएंगे अपने नबी की मीलाद। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न विलादत मुस्तफ़ा अमल से मनाएंगे। शरीयत ही का नाम अमल है। एक चीज़ है मेरे भाई कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई चीज़, और एक चीज़ है कुरान हदीस से उसका सबूत है लेकिन उसका तरीक़ा और अंदाज़ बिल्कुल गलत है, उसका स्टाइल बिल्कुल अजूबा है, समझ लीजिए। उन्हीं में से ईद मिलादुन नबी भी है। उसका सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, बिल्कुल अच्छी बात है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन उसका तरीक़ा और अंदाज़ और स्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका है। अच्छा, हमारा तरीक़ा ऐसा है कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे रसूल के जाने पर हमको खुशी हो रही है। सहाबा पर तो क़यामत टूट पड़ी थी, पूरे मक्के में और मदीने में, अरब में, आलम इस्लाम में। लेकिन हमारे रवैये से और एटीट्यूड से पता चलता है कि हम लोगों को जो खुशी हो रही है ना, रसूलुल्लाह के जाने पर खुशी हो रही है। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब हम आज़ाद हो गए। अब जो चाहे, जिस तरह चाहे, हम फाइनली कुछ अमल कर लें। रसूल के आने पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खुशी का अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे किसी नेता, कोई नेता आ रहा है, किसी नेता का बर्थडे चल रहा है, गुब्बारा है, लाइट है, इंडिकेटर है, कलरफुल लाइट है, ट्यूबलाइट है, जनरेटर है। उनका अंदाज़ बहुत ऊंचा होना चाहिए। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाएं, जायज़ा ले लें, वो 1 इंच खुश नहीं होंगे, वो सिर्फ अमल से खुश होंगे। हम लोग दीन से, शरीयत से कितना सजे हुए हैं, बस वो इसी को देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, दीनदारों के लिए ना हर वक्त ईद मिलादुन नबी है। जिन्हें कुछ करना नहीं ना, उन्हें, उनके लिए सिर्फ सालाना है, एनुअल है। नमाज की पाबंदी करके अगर हम मनाना चाहें तो कौन सी दिक्कत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे, हज़रत हसन और हुसैन भी खुश हो जाएंगे। नमाज के पाबंद बनकर अगर हम इन कामों को छोड़कर शरीयत पर अमल चल कर और लोगों को चला कर, सिखा कर, सीख कर अगर हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं तो क्या दिक्कत है? दीनदारों को तो हर वक्त खुशी है, एहसान मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि इतना कीमती नबी भेज दिए हैं, हम उस पर अमल करके खुश हो रहे हैं। ये तो हर वक्त हमारा काम है। साल भर में सिर्फ 1 दिन मिलाद मनाएंगे ना, अमलन हर वक्त हमें मिलाद मनाना है। उनके लिए रबीउल अव्वल का इंतज़ार सही नहीं है। नमाज की पाबंदी करके आप बिल्कुल जितना चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सकते हैं। ज़कात देकर, बिल्कुल ज़कात देने से जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे उतना हमारे इस अंदाज़ मिलाद से बिल्कुल नहीं खुश होंगे, तो कोई सवाल ही नहीं। कुरान के अल्फाज हमारे सही नहीं हैं, हम मिलाद मनाने चले हैं। हक़ के ख़िलाफ़ हमेशा रहते हैं, हक़ के साथ देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, अब मिलाद मनाने चल रहे हैं। हलाल हराम का फ़र्क नहीं कर रहे हैं, कुरान को पढ़कर आम नहीं कर रहे हैं। आखिरी वही के आने से हमें कोई खुशी नहीं मिल रही है, शरीयत पे चल कर हमको कोई खुशी और सुकून ही नहीं मिल रहा है और हम मिलाद मनाने चल रहे हैं। आप इन चीज़ों पे अमल करके मिलाद मनाएं, नमाज़ें पढ़कर मिलाद मनाएं, मस्जिद बनाकर खुश हों, न कि दरगाहों को सजा कर। हम अल्लाह का बंदा बन कर रहे हैं, किसी पीर का, किसी पीर साहब का, किसी फ़कीर साहब का हमको बंदा बनने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों की मदद करके, दाढ़ियाँ रख कर, देखिए आप दाढ़ियाँ रख कर जितना आपसे हज़रत हसन और हुसैन और हज़रत अली
और अहले बैत और अल्लाह के नबी और सहाबा जितना खुश होंगे, कभी भी आपके इस तरह के मिलाद से खुश नहीं होंगे। अपनी औरतों को पर्दा कराएं, देखिए इससे कितना खुश होते हैं, आपको पता चल जाएगा। नबी की फरमाबरदारी करके रोज़ाना खुशी मनाओ, हर वक्त खुशी मनाओ, एक साल में इसका इंतज़ार मत करो। वो खुशी नहीं है, वो सिर्फ़ एक ड्रामा है। जो करने का हुक्म है उसको करके खुशी मनाओ, जिससे मना किया उससे रुक कर खुशी मनाओ। देखिए तुम्हारे ईमान के अंदर अल्लाह पाक कैसे लाइट देंगे, शरीयत की सारी चीज़ें तुम्हें खुशबूदार नज़र आएंगी, महक नज़र आएगा उसके अंदर, जुल्म ज़्यादती से बचकर। लेकिन ये हम नहीं कर सकते हैं। कलिमा याद नहीं है, कुरान के अल्फाज सही तक नहीं हैं, सूरह फातिहा याद नहीं, जनाजे की दुआ याद नहीं, बस एक इंजॉय करने का मौका किसी तरीके से हमारे लौंडों को मिलना चाहिए, बस मिल गया उनको इससे बहस नहीं है। अबू बकर ने मनाया कि नहीं मनाया, उमर ने मनाया कि नहीं मनाया, वो मनाने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ मानने वाले लोग थे। कैसी खुशी, क्यों खुशी, कोई सवाल नहीं। खुशी का ये अंदाज़ गलत है। मोहब्बत का अंदाज़ हम सहाबा से सीखें कि उनका अंदाज़ कैसे था, खुलफाए राशिदीन से सीखें। आप अपने आप से सवाल करें कि जिस तरह आप अपने नबी से मोहब्बत और अक़ीदत कर रहे हैं, क्या यही अंदाज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी था, हज़रत उमर फ़ारूक का था? ऐसा नहीं, बहुत फ़र्क है। पेशाब पानी का फ़र्क है, आप समझ लीजिए। खुलफाए राशिदीन का अंदाज़, हज़रत हसन और हुसैन का, अहले बैत का, अहले बैत रिज़वान का, आले मोहम्मद का, हज़रत आयशा का, हज़रत हफ्सा का, हज़रत फ़ातिमा का भी यही अंदाज़ था? ना 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 ना। गुब्बारा फुला फुला कर रसूलुल्लाह के जश्न मनाए जा रहे हैं, शो लाइट लगाकर, झंडियाँ लगाकर, पतंगियाँ लगाकर, नातों पे 20-20 हज़ार रुपये लेकर, म्यूज़िक लगा कर, डांस कर के, और एक एक नात के पीछे 20-20 गाना सुनकर आए हुए हैं, उनकी धारों पे धारे मिला रहे हैं, अब मटक कर नाते पढ़ रहे हैं, अब कह रहे हैं जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा। अल्लाह पाक ने सहाबा ही के बारे में फरमाया है, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे खुश हो गया, उनके अमाल इतने अच्छे थे, अल्लाह उनसे खुश हो गया, और वो अल्लाह के फ़ैसले से खुश हो गए। अल्लाह उनके उस अमल के बदले में बहुत कीमती तोहफ़ा देने वाले हैं, बहुत अच्छा टिप देने वाले हैं। लेकिन हम लोगों से भी अल्लाह खुश हो सकते हैं, कब? जब वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा जो ईमान में सबक़त करने वाले लोग हैं, उनके तरीक़े पे चलेंगे तो बाद वाले भी अगर उनके तरीक़े पे चलेंगे वो भी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु हो जाएंगे। अल्लाह उनसे भी खुश हो जाएंगे, उनके अमाल से खुश हो जाएंगे, अल्लाह सहाबा की तरह उनको भी बदला देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल से खुश और वो अल्लाह के फ़ैसले से खुश। इसलिए मेरे भाई, हम कोई ऐसी हरकत ना करें तो बस देखने में ही वो हमको बुरा लग जाए तो समझ लेना कोई दीन और शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।